मध्य प्रदेश चुनाव 2023 को लेकर कमलनाथ सरकार पूरी तरीके से यहां पर कह सकते हैं मोर्चा संभाले हुए है। कमलनाथ सरकार में आने के लिए हर एक बड़ा कदम उठा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता को जितना अपने बस में किया जाए चुनाव से पहले वो ज्यादा बेहतर रहेगा। शिवराज सिंह चौहान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात साफ कर दी है कि शिवराज ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार है, उनको ही बने रहना चाहिए। लेकिन कमलनाथ अपने आप को भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2023 के अंत तक मैं शपथ लेता नजर आऊंगा और 2023 से पहले शिवराज की सरकार गिर जाएगी। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर हाथ लगी है और ये बड़ी खबर है शिवराज से अलग यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर कमलनाथ के साथ एक ऐसा नेता जुड़ने वाला है जिसको लेकर जानकारियां बहुत सारी सामने आ रही है। और अगर इसने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया या कमलनाथ का दामन थाम लिया तो चुनाव में बहुत तगड़ा फायदा होता नजर आएगा मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता में। तो कमलनाथ एक बड़ा खेला करने जा रहे हैं। आखिर कौन है वो बड़ा मंत्री जो यहां पर कांग्रेस की ओर रुख करता नजर आएगा? कांग्रेस की ओर रुख ना भी करे तो कमलनाथ का अगर समर्थन कर देगा तो कितना बड़ा फायदा कमलनाथ को होगा। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता में भूचाल लाने वाले और लोधी समुदाय के बड़े नेता प्रीतम लोधी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इस खबर के पीछे पुख्ता आधार भी है। हालांकि हम अभी ये सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्वालियर चंबल के दौरे पर जा रहे हैं। जानकारी दे दें कि 5 फरवरी यानी कि आज उनकी मुलाकात प्रीतम लोधी से होने वाली। खबरों के अनुसार इस मुलाकात में प्रीतम के कांग्रेस में शामिल होने के बाद यहां पर चर्चा होगी। सब कुछ ठीक रहा तो प्रीतम कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। इस सियासी कहानी की पटकथा 2 महीने पहले लिखी गई थी। प्रीतम लोधी की 2 महीने पहले छिंदवाड़ा में कमलनाथ के साथ लंबी बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रीतम के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रीतम की कांग्रेस में क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से वे काम करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर कमलनाथ और प्रीतम लोधी के बीच बात हो चुकी है। रविवार को कमलनाथ ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान एक बार फिर उनकी मुलाकात प्रीतम लोधी से होने वाली है। प्रदेश में करीब 40 लाख वोटर हैं। लोधी समुदाय का 30-40 विधानसभा सीटों पर सीधा असर है, यानी ये समुदाय निर्णायक भूमिका अदा करता है। प्रीतम लोधी इन दिनों लोधी समाज के नेता की भूमिका में है। बीजेपी से निष्कासन से पूरा समाज नाराज है और वो प्रीतम के साथ आ गया है। इसके अलावा प्रीतम लोधी ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी एक छतरी के नीचे लाने का अभियान शुरू किया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अलग अलग जिलों में कई सम्मेलन किए जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लोधी समुदाय का ग्वालियर चंबल के अलावा मालवा और बुंदेलखंड में खासा असर माना जाता है। यदि यह समाज प्रीतम लोधी के साथ जाता है तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। ये खबर इसलिए भी चौंकाने वाली मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी से निष्कासन के बाद प्रीतम ने कांग्रेस और बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया था। उन्होंने सपा, बसपा, आप, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी छोटी पार्टियों से मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने पहले सूत्र के साथ बातचीत में कहा था कि वे अगली सरकार का किंग मेकर बनना चाहते हैं। वे 50 सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अगली सरकार उनके समर्थन के बिना सत्ता में ना आ सके। इसलिए अब उनका कांग्रेस में शामिल होने का फैसला सियासी पारे में बड़ा उछाल ला सकता है। प्रीतम लोधी से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि आगे देखिए होता है क्या। हालांकि उन्होंने छिंदवाड़ा में कमलनाथ के साथ मुलाकात को स्वीकार किया। उन्होंने ये भी माना कि रविवार को ग्वालियर में उनकी मुलाकात एक बार फिर कमलनाथ से होने वाली है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा। वे सिर्फ इतना बोले कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सबसे बड़ा दाव होने वाला है मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता में प्रीतम लोधी का। लेकिन इससे सिंधिया शिवराज को कितना बड़ा झटका लगेगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। देखा आप सभी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद किस तरीके से उनकी जगह को तो फिल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ऐसे तमाम नेताओं को, तमाम ऐसे विधायकों को, ऐसे तमाम समर्थकों को अपने साथ जरूर लाया जा सकता है जो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे कई बड़े कदम उठाते नजर आए। तो उसमें ये नाम भी शामिल हो जाएगा अगर कमलनाथ के साथ जुड़ जाते हैं। तो जो अभी कयासों पर चल रहा है, देखते हैं आज क्या बड़ा ऐलान होता है इस तमाम बड़े मुद्दों पर। लेकिन राजस्थान चुनाव, साथ ही साथ मध्य प्रदेश चुनाव कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर बीजेपी से होगी और अपने ही मंत्रियों से होगी, खासकर मध्य प्रदेश में सिंधिया से होगी। लेकिन कमलनाथ उसके लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं ऐसे तमाम बड़े नेताओं का समर्थन लेने के बाद। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता को और किस तरीके से लाते हैं कमलनाथ। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।